बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से 2 डायमेंशनल एरेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे है क्या। कहता क्या है कि 2 इंडाइसेस आर यूज्ड विद एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब यहां पर क्या है, एरे नेम, वेरिएबल नेम। कहता उसके साथ हमने देखा था कि 1 डायमेंशनल एरे के अंदर सिंगल इंडेक्स यूज किया था, और यहां पर कितने इंडाइसेस यूज करेंगे, 2 इंडाइसेस यूज करेंगे। समझ आ गई बात। इंडाइसेस बेसिकली प्लूरल है आपका इंडेक्स का, इसलिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी 2 इंडेक्सेस इस्तेमाल करें। ओरिजिनल मीनिंग क्या है या ओरिजिनल वर्ड क्या है आपका, 2 इंडाइसेस। अब दूसरी बात क्या कहता है कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं लॉजिकली अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इसका मतलब है अगर हम टेबल्स को देखें तो जो से आपके एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो वर्टिकली भी होंगे और हॉरिजॉन्टली भी होंगे। बात क्लियर हो रही है। आपके किस तरह होंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अब यहां पे कहता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेसिकली आपकी क्या है, 2 डिफरेंट डायमेंशन है। ठीक हो गया। अब इसमें जो आपकी वर्टिकल डायमेंशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी रोज को, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके कॉलम्स को। और हमें पता है कि जो रोज और कॉलम्स मिलाए जाते हैं जब, तो याद रखिएगा ये एक टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि एक टेबल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और टेबल को हम ग्रिड भी कहते हैं। ठीक हो गया यहां तक। कहते हैं इसका मतलब यहां पर यह है कि जब भी हम 2 डायमेंशन अरे की बात करेंगे, इसका मतलब है हम एक टेबल की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पहले से डिसाइडेड होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम 2 डायमेंशंस की बात करेंगे तो हर डायमेंशन के बारे में टोटल साइज का बताना पहले से जरूरी होगा। ठीक हो गया। अब कहते हैं इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, कहते हैं प्रोवाइड एन इजी वे टू हैंडल डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सॉरी, ये फॉर्म लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। क्या कहता है यहां पर, कहता है ये है कि अगर आपका डाटा टेबल की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है, आपका 2 डायमेंशनल अरे का। लिहाजा अगर आपके पास 2 डायमेंशनल अरे है तो आपका डाटा जोन से है वो टेबुलर फॉर्म में होगा, लिहाजा उसे हैंडल करना भी सबसे ज्यादा इजी होगा। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और हम देखते हैं कि जो आपका डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है मेमोरी के अंदर वो किस तरह होती है। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले मेमोरी की रिप्रेजेंटेशंस। एक ऐसी एरे जो कि 2 डायमेंशंस में है, उसमें नंबर ऑफ रोज 3 है जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। और उस एरे का अभी हम लॉजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ अभी हम नहीं जाते। जब हम लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने पहले क्या बात की थी, हमने कहा था वर्टिकली आपकी क्या अरेंज हुई होती हैं, रोज, और जो हॉरिजॉन्टली आपकी अरेंज हुई हैं वो क्या है, आपके कॉलम्स है। यहां भी देख लें, इस एरे का नाम मैं कहता हूं एरे ही है। हमने क्या किया, रो को इंडेक्सेस के हवाले से बात करें तो एरे का फर्स्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 0। लिहाजा फर्स्ट वन रो जो सी है रो 0 बन गई, सेकंड रो 1 बन गई, थर्ड रो 2 बन गई। इसी तरह कॉलम्स की तरफ आए तो फर्स्ट कॉलम 0, फिर कॉलम 1, फिर कॉलम 2 और फिर कॉलम 3 बन। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा इससे आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो रोज और कॉलम्स हैं इनके जो इंडेक्सेस हैं ये मिलकर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों चीजें लिखी हुई हैं, रोज नंबर और कॉलम्स नंबर भी। इसका मतलब है कि हम जो आइडेंटिफायर का नेम होगा उसके साथ 2 डिफरेंट इंडेक्सेस दे रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट इंडेक्स है
वो कौन सा होगा, आपका रो का होगा, और जो आपका सेकंड इंडेक्स होगा वो किसका होगा, आपका कॉलम का। आप अगर इस पूरी ग्रिड को देखें जो सामने डिजाइन हुई है, आप देखेंगे मैंने रेड कलर से रोज का नंबर लिखा हुआ है और ब्लू कलर से कॉलम का। फर्स्ट इसको देखें, इसमें क्या है, रो नंबर 0, फिर कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 3। अब आप पूरे को अगर पहली रो को देखें तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला इंडेक्स क्या यूज किया जा रहा है, रो का, और दैट इज सेम इन ऑल एलिमेंट्स, दैट इज 0। ठीक है, जबकि आपके कॉलम्स के इंडेक्सेस एक रो के अंदर क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट का 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2, फोर्थ का 3। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे हैं रो 1 के अंदर। रो 1 के अंदर देखिए सबके फर्स्ट इंडेक्सेस क्या बन गए, 1 1 1 1, और फिर रोज के 0 1 2 एंड 3। सेम इसी तरह रो 2 में देखें 2 0 2 1 2 2 2 3। याद रखिएगा 2 डायमेंशन अरे के अंदर कभी भी सिंगल इंडेक्स यूज नहीं होगा, बल्कि 2 डायमेंशंस का मतलब ही ये है कि यहां पर नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने होंगे, 2, और किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचना है, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना है, तो याद रखिएगा हम आइडेंटिफायर यानी कि अरे के नेम के साथ 2 डिफरेंट इंडेक्स दे रहे होंगे, जिनमें से पहला जो इंडेक्स है वो किसको आइडेंटिफाई करेगा, रो नंबर को, और दूसरा आइडेंटिफायर आपको किसको आइडेंटिफाई करेगा, कॉलम नंबर को। यानी कि मैंने यहां पे जैसे पहले कहा था, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो इसका इंडेक्स क्या है, 1 1, लेकिन नेम क्या है, एरे। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि मैं क्या लिखूंगा, एरे ऑफ 1 1। अब जैसे मैंने एरे ऑफ 1 1 लिखा, मेरी ये वाली लोकेशन जो सी है ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई करने शुरू कर देगा। सेम इसी तरह अगर इस वैल्यूज को चेंज करके 2 2 कर दूं तो ये आ जाएगी, 1 2 कर दूं तो ये आ जाएगी, 0 2 कर दूं तो ये आ जाएगी। यानी कि मैं तमाम की तमाम लोकेशंस पे मूव कर सकता हूं। अब जो मेन चीज यहां पे आती है, कहते हैं इस एरे का साइज क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द साइज ऑफ एन एरे। अब साइज का हम पहले बता चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4, लिहाजा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। जैसे कि यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हमें पता चलेंगे, अगर हमें रो का साइज पता चल जाए और नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाए। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दोनों पता चल जाएं तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। यहां पर नंबर ऑफ रोज क्या हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, 4, लिहाजा टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12, क्योंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसी तरह अगर वो कहता है नंबर ऑफ रोज 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं, तो फिर क्या होता, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते, यानी कि नंबर ऑफ रोज 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 20 आ जाए। यहां तक बात क्लियर होगी, ओके जी। अब यहां पे देख लें उसने क्या कहा है, हमेशा फर्स्ट इंडेक्स आपका क्या होगा, रो का इंडेक्स होगा, और सेकंड इंडेक्स आपका क्या होगा, कॉलम का इंडेक्स होगा। ऑल ओवर द 2 डायमेंशनल अरे, जब भी हम 2 डायमेंशन अरे की बात करेंगे तो याद रखें हम क्या बात कर रहे होंगे कि पहला इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा इंडेक्स हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। उसकी वजह क्या है, जरा गौर कीजिएगा, पहला रो को क्यों रिप्रेजेंट करता है। हम अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हम किस तरह लिखते हैं, पहले एक लाइन को कंप्लीट करते हैं तो फिर दूसरी लाइन में आते हैं ना। इसका मतलब यह है कि पहले लाइन के सारे कॉलम फिल कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरी लाइन आती है उसके कॉलम फिल करते हैं, फिर क्या करते हैं, तीसरी लाइन उसके सारे कॉलम, यानी कि रो 1 उसके कॉलम, रो 2 उसके कॉलम, रो 3 इसके कॉलम। इसीलिए देख लें रो का कॉलम 0 0 0 0 है,
लेकिन कॉलम नंबर आपके क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। फिर रो का जो सा इंडेक्स है 1 1 1 1 है, जबकि कॉलम इंडेक्सेस आपके क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते हैं। सेम यहां पर देखें, रो का इंडेक्स 2 है, कॉलम इंडेक्सेस क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते हैं। बात क्लियर हुई। और जब हम इस एरे को फिल कर रहे होते हैं तो याद रखें हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो के तमाम कॉलम फिल करेंगे, फिर सेकंड रो के तमाम कॉलम फिल करेंगे, फिर थर्ड रो के तमाम कॉलम फिल करेंगे। बात क्लियर होगी यहां तक, कोई इश्यू तो नहीं है। अब ये तो हमारी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन थी ये सारी की सारी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। याद रखिएगा जो मेमोरी के अंदर फिजिकली ये रिप्रेजेंट किया जाता है या फिजिकली जब स्टोर होते हैं तो वो इस तरतीब के साथ स्टोर नहीं होते। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि ये फिजिकली डाटा किस तरह स्टोर होता है आपकी मेमोरी के अंदर। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा मेमोरी के अंदर आपके क्या होते हैं, एड्रेसेस दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सारी की सारी डायग्राम देखें तो इसमें वही 3 रोज और 4 कॉलम्स के साथ वर्किंग कर रहा है। यहां पर क्या कह रहा है, एड्रेसेस दे रहा है 5000, 5004, 8, 12, 16, 20। ये 4 का डिफरेंस इसलिए है, जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऐसी एरे है जिसके अंदर इंटीजर स्टोर होंगे और एक इंटीजर को स्टोर होने के लिए 4 बाइट्स की जरूरत होती है। लिहाजा एरे की डेफिनेशन पे जाएं तो क्या कहता है, एरे सेम टाइप ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। और कॉन्टिग्यूअस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी इसमें होगी, एक स्पेसिफिक डिफरेंस के बाद आपका नया एड्रेस या नया एलिमेंट शुरू होगा। जैसे यहां पर तमाम के तमाम इंटीजर्स है तो यहां पर क्या हुआ, सबके दरमियान 4 4 का डिफरेंस है। 5000 के बाद 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44। ये सारे के सारे किसके लिए हैं, 3 into 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स के लिए ये 12 एड्रेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक मोस्टली इनसे होना ही नहीं है। बात क्लियर हुई, हमारा ताल्लुक अभी तक इनसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें यहां पे फिजिकली कैसे स्टोर होती है, क्योंकि एक लीनियर लिस्ट बन रही होती है। यहां पर पहले क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। एग्जैक्टली मैंने यही बात की है लास्ट टाइम। मैंने क्या कहा है, पहले एक रो के तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं, फिर हम कहां मूव करते हैं, दूसरी रो पे। ये देखें, और दूसरी रो इमीडिएट नेक्स्ट एड्रेस पे है, जहां पर फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है उससे नेक्स्ट एड्रेस पे आपकी क्या हो रही है, सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही है। जैसे यहां पर फर्स्ट रो यानी कि रो जो सी है बेसिकली सेकंड है, उसका इंडेक्स क्या है 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 0, रो 1 इंडेक्स कॉलम इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 2, रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 3। अब यहां पे मैंने साथ में आगे अगर हम चलें तो यहां पे पता चलेगा यहां पर क्या हो रहा है, फिर थर्ड रो स्टार्ट हो रही है जिसे हमने रो का इंडेक्स 2 बताया हुआ है, यानी कि सेकंड इंडेक्स ऑफ द रो। थर्ड रो में आपके सारे इंडेक्सेस रो के क्या होंगे 2 और कॉलम वही 0 1 2 3। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट भी किया है यहां पर आगे कि जी फर्स्ट 4 जो रेड कलर में है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो 0 यानी कि फर्स्ट रो को। सेकंड जो ब्लैक कलर में 4 लिखे हुए हैं ये बेसिकली क्या है, रो 1 सेकंड रो को। और ये जो लास्ट में अगेन रेड लिखे हैं ये रो 2 इंडेक्स है, लेकिन कौन सी रो है, ओरिजिनली थर्ड रो है। बात क्लियर होगी। और यहां पर देखें जरा, जो मेन कॉन्सेप्ट आपको देना है, 5012 के बाद उसने ब्रेक वही 4 का किया है और कंटिन्यूटी उसमें रखी है। ठीक हो गया, यानी कि पहले एक रो के जितने भी एलिमेंट है वो स्टोर होंगे, फिर दूसरी रो के एलिमेंट, फिर तीसरी रो के एलिमेंट, और अगर ज्यादा रोज हैं तो उनके जितने जितने कॉलम्स फिल होने हैं वो एक रूटीन के साथ फिल होते हुए आगे जा रहे हैं। क्लियर होगी। अब आपको दोनों मैंने रिप्रेजेंटेशंस बता दी हैं, एक आपकी क्या है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी क्या है फिजिकली। यानी कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल सिंपल सी है कि हम एक टेबल बना लें
जितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑटोमेटिकली उसमें रो का इंडेक्स पहले मेंशन करें, कॉलम का इंडेक्स बाद में मेंशन करें, ये आपकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो आपकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, बिल्कुल एक तरतीब में आ रही होती है, यानी कि एड्रेसेस उसके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो भी क्या है, सेम है। जैसे कि 5004 में से 5000 माइनस करें तो 4 आता है, 8 में से 4 माइनस करें 4 आता है, 12 में से 8 माइनस करें 4। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो इंटीजर एक होता है वो कितने बाइट्स को रिजर्व कर रहा है, 4 बाइट्स को रिजर्व। बात क्लियर होगी। ये सारा टॉपिक आज का सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था, 2D अरे यानी कि 2 डायमेंशनल अरे से रिलेटेड, जिसमें हमने उसके लॉजिकल मॉडल भी देखा और उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह।